तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया है। और आज हम जानेंगे कि यूट्यूब पेमेंट के लिए सबसे अच्छा बैंक कौन सा है। साथ ही में मैं ये भी बताऊंगा कि आपका किसी भी बैंक में पहले से अकाउंट है तो उस बैंक अकाउंट को यूट्यूब पेमेंट में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है और मोनेटाइज के दौरान आपको एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। जो है यूट्यूब का सारा अर्निंग उस एडसेंस अकाउंट में जमा होता है। और जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट को जोड़ते हैं तो उस गूगल एडसेंस में जो सारा यूट्यूब का पेमेंट आप आता है तो आपके बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात है कि सबसे अच्छा बैंक कौन सा है यूट्यूब पेमेंट के लिए। आपके एरिया में जो भी बैंक नज़दीक है, अगर सुविधाजनक बैंक है आपके नज़दीक है तो आप उस बैंक का अकाउंट आप अपने गूगल एडसेंस में जोड़ सकते हैं। सारा बैंक बेस्ट है, लेकिन एक कंडीशन है। वह कंडीशन यह है कि जब हम भारत में किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस अकाउंट की डिटेल्स में अपन IFSC कोड भेजते हैं। IFSC कोड के दौरान पैसे भेजते हैं, लेकिन यूट्यूब का पैसा विदेश से आता है। जब आप कोई भी अकाउंट गूगल एडसेंस में जोड़ते हैं तो उसका एक स्विफ्ट कोड होता है जिसको BIC कोड भी कहते हैं और स्विफ्ट कोड भी बोलते हैं। यह एक स्विफ्ट कोड जैसे IFSC कोड होता है वैसे ही स्विफ्ट कोड होता है। विदेश में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये कोड अनिवार्य है। आपको पैसे विदेश में भेजना है तो गूगल एडसेंस अकाउंट में आपको अकाउंट डिटेल्स में आपको एक स्विफ्ट कोड डालना भी पड़ेगा, तभी आपका पेमेंट आपको मिलेगा। आप सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक किसी भी बैंक का आप अकाउंट यूज कर सकते हैं। आप नया बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आप उस बैंक का स्विफ्ट कोड होना चाहिए और सब डिटेल्स आप बैंक या ब्रांच में पता कर सकते हैं। स्विफ्ट कोड, BIC कोड सब पता कर सकते हैं, लेकिन आपको बैंक में संपर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपका पहले से उसमें अकाउंट है तो उस अकाउंट में भी आपका पेमेंट आ जाएगा, लेकिन आपका स्विफ्ट कोड उस बैंक का होना चाहिए क्योंकि आपको डिटेल्स देना होगा तभी तो आपका पेमेंट आएगा। बात यह है कि सरकारी या प्राइवेट कोई भी बैंक आप जब यूज कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। जो कुछ ग्रामीण बैंक होते हैं तो बैंक का स्विफ्ट कोड कोई बैंक का स्विफ्ट कोड होता है, कोई बैंक का नहीं होता। तो ग्रामीण बैंक का स्विफ्ट कोड ना हो तो उस तरह का बैंक आप यूज ना करें क्योंकि बाद में दिक्कत आ सकती है। आप इसका ध्यान रखें तो आप अपने नज़दीकी बैंक में उस पर अकाउंट खुलवा सकते हैं और उस अकाउंट को यूट्यूब अकाउंट एडसेंस अकाउंट में जोड़ सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। वह स्विफ्ट कोड या फिर BIC कोड होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो जय हिंद, जय भारत।